हमने दादी जी से भी बात की, दादी जी के जो लड़के हैं उनसे भी बातें की, दादी जी की पोते और पड़पोते की बहू से भी बातें भी की। और हमारे यहाँ पे सामने एक दादी जी हमारी बैठी है। सबसे पहले तो हम इनको प्रणाम करेंगे और उसके बाद में कुछ बातें भी जानेंगे। दादी राम राम, ठीक हो गई? ठीक है। अच्छा, यह दादी ने बैठी है, हाँ, यह थारी के लग है? सासू है। सासू है? हाँ, तो थे कितना साल का हो गया? 75 साल का? अच्छा, थे बड़ा ही बड़ा हो गए। दादी की जो बीननी होते, बीननी बोल रहे हैं अपना हरियाणवी भाषा में, थे बड़ी बड़ी हो गए। तो भाई सभी दर्शकों को बताऊंगा, दादी जी की जो बीननी है, कहने का मतलब जो बड़े लड़के हैं, सबसे बड़े लड़के, उनकी हमारी मेरी दादी जी लगती है। तो उनकी बहू और हमारी दादी जी से बातें और भी कुछ करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे। दो चार बातें पुरानी भी पूछेंगे दादी जी से। दादी खान पीने की निषेध है, कौन के खाने हैं? हाँ जी, ऐसे तो हुई। कौन से है? अच्छा, नु दब्बा दब खा लोगे नु? कौन कौन खाई जावे के बात है? आप देख सकते हो, कई बार हमारे बुढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि स्टील मशीन, स्टील मशीन। दादी जी की आवाज़ शायद कैमरे में भी हमारे आ रही होगी, हमारे माइक में भी आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया। हम बात तो कर रहे हैं दादी जी की जो बड़ी बहू है उससे, लेकिन सुनाई दादी जी को भी दे रहा है। तो आज की जो युग है ना, उस युग को देखते हुए खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे खेत में डीएपी यूरिया बहुत ज़्यादा हो गई, और हमारे तो यहाँ भी फिर भी बहुत ज़्यादा कम है। और किसान भाई जो है ना वो कम ही डीएपी का यूज करते हैं। इधर हमारे भाई साहब एक बैठे हैं दादी जी के बिल्कुल चरणों में, और इनसे भी बातें करेंगे, भाई साहब से भी। और हम पूछेंगे, जानने का प्रयास भी करेंगे कि टोटल जो दादी जी की जनसंख्या, यानी कहने का मतलब बेटा बेटी बहुए पोता पोती दोहिता दोहिती, टोटल जो फिलहाल मौजूद है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जीवित। तो भाई साहब से बात करेंगे एक बार, यहाँ दादी जी के चरणों में बैठे हैं, तो इनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे। काफ़ी देर होगी हमारे को भी। तो अभी भाई साहब के पास हम भी बैठे हैं, ताकि भाई एक बात और बताना चाहता हूँ पहले, कि दादी जी आज भी अगर दौड़ लगाने लग जाए ना तो किसी को जाने नहीं दे। लेकिन मेरे तो भाई गोड्डे टूट लिए, मैं तो ये बैठा भाई, जब मैं एकदम काफ़ी देर होगी। भाई साहब, PK24 लाइव में आपका स्वागत है। आप दादी जी के क्या लगते हो? दादी जी का मैं पोता लगता हूँ, पड़पोता, सड़पोता। ये देखिए आप, इतनी जनसंख्या है दादी जी की कि बताने वाले कन्फ्यूज है। बोला सड़पोता पड़पोता, ये पता नहीं सड़पोता है या पड़पोता है, मैं भी कन्फ्यूज हो गया। क्या लगते हो? पड़पोता। अच्छा, पड़पोते हो आप क्या काम करते हो? मैं मिस्त्री हूँ, डेंटिंग एंड पेंटिंग का हमारा स्वाणी के अंदर वर्कशॉप है। अच्छा, दादी जी के टोटल जो फिलहाल टोटल अकाउंट करके मेरे को बताइए कि दादी जी का अभी जो जीवित फिलहाल है वो कितने सच से जीवित है? दादी के जो फिलहाल जीवित है यहाँ पे 195। आप हमारे को बिल्कुल देसी हिसाब में बताइए, मैं तो समझ जाऊंगा, शायद हमारे जो दर्शक है ना वो समझ नहीं पाएंगे। दादी जी के कुल सदस्य जीवित है फिलहाल 195। आप देख सकते हो भाई साहब, मेरे जितने दर्शक देख रहे हैं, 195 यानी 200। इंग्लिश में नए की शब्द का प्रयोग करेंगे 200 से 5 कम। इंग्लिश का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे हम। हरियाणवी भाषा में और कुछ हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उसमें बात करें। 195 भाई साहब हमारे को बता रहे हैं। तो 195 है, तो इनका पालन पोषण सब अलग अलग है या फिर एक इकट्ठे ही रहते हैं? नहीं जी, एक ही कमरे में रहते हैं तीनों, और खाना पीना टाइम पे मिल जाता है, सभी की रखवाली टाइम पे होती है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। तो कल दीपावली जो मनाई गई वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आपके इतना लंबा एक परिवार होते हुए, 195 सदस्यों का परिवार होते हुए दीपावली जो मनाई गई है
बढ़िया तरीके से मनाई गई क्या? हाँ जी, सभी परिवार इकट्ठे होके सब धूमधाम से मनाई गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब राजी खुशी है, हैप्पी दिवाली मतलब। तो दादी जी को कल आपने क्या क्या खिलाया? दादी जी को कल लेके आए थे, रसगुल्ला लेके आए थे दादी जी के लिए, और लेके आए थे पेड़ा, और घर पे बनाई थी खीर और हलवा। वाह जी वाह। जो रसगुल्ले है उनके तो मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल भी, और जो पेड़ा उसके खिलाफ भी। जो बोल रही है कि घर पे खीर, चूरमा, और जो हमारा सबसे फेवरेट भोजन में माना जाता है खीर और मालपूड़े, ये भी दादी जी के लिए परोसे गए। और आज भी हमारी दादी जी ज़्यादातर मेरे को बार बार में वीडियो में यही बोल रही थी कि मैं आलू की सब्जी ज़्यादा, दादी जी का जो मन है ना वो आलू की सब्जी में ज़्यादा मन है। और दादी जी से हमने बातें भी करी, जानने का प्रयास भी किया। फिर से एक बार हम दादी जी से दोबारा से भी बात करेंगे, तो शब्द उनसे भी सुनेंगे, और जब पहले ज़माने में क्या हुआ करता था फिर भी हम एक बार दोबारा से दादी जी से बात करेंगे। तो आप दादी जी के पड़पोते हो या पोते? पड़पोता। और 195 टोटल सदस्य आज? हाँ जी। अच्छा, एक ही जगह रहते हो या आप बता रहे हो कि गुरेरा गांव से आगे यहाँ पे बसे हुए वहाँ भी रहते हैं? हाँ हाँ, यहीं फिलहाल 3-4 घर रहते हैं, एक ही लाइन में है, सब फैमिली मेंबर सब मिलके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ों का भी हमारे वहाँ कोई शादी वगैरह कोई प्रोग्राम होता है तो हम इकट्ठे होके सब डिस्कस करते हैं, भाई ये अच्छा है ये गलत है। ये आप जहाँ पर रहते हो, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको ये एड्रेस बताइए, ताकि वो भी वीडियो बनाने के लिए दादी जी की यहाँ पे आएँ और दादी जी के दर्शन करें और पुण्य के भागी भी बने। ये तो जो केकराल से राइट हैंड की तरफ से नड़ोई रोड जाएगा, और नहर के 1 किलो पहले एक राइट हैंड फिर रास्ता मुड़ेगा, उस तरफ हमारी मेन रोड पे एक ढाणी है, वहीं हम सब लोग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का भी, जो इतनी जानकारियाँ दी हमारे को। और 195 की जनसंख्या, पूरी जनसंख्या, जो भी दादी जी के परिवार और दादी जी फिलहाल बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना वो देखती है, और एकदम धड़ाके से वीडियो में भी देख रहे होंगे आप, एकदम धड़ाके से मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही है।